अच्छा। उसी की बेटी है। मैं तो कब से बोल रही हूँ, 3 साल से बोल रही हूँ, मेरा डीएनए टेस्ट करवाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। हम्म। ना ही पुलिस सुनती है, ना ही कोई सुनता है। और कोर्ट में तो आप जानती हो कि धीरे धीरे मामला एक महीने तक तो मुझे जो जबरदस्ती इसने रेप किया, हाँ। हाथ पैर बांध के रखता था। मैं डरी रहती थी, घर वालों से भी बात नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। 6 महीने तक ऐसे ही करता था। हम्म। उसके बाद मेरे को घर भेजा। घर भेजने के बाद दोबारा जब मैं आई तो मुझे ऑर्केस्ट्रा में डाल दिया। अच्छा। ऐसा कर दिया कि डांस लाइन में घुसेड़ दिया। डांस हाँ। लाइन की लड़कियां सब बोलते हैं कि सही नहीं होती है, ये नहीं अच्छा। होती है। वो उस चीज का फायदा उठा के पूरे समाज में गंदगी फैला के मुझे गलत बना के और बोलता है कि मेरा बच्चा नहीं है। ये कहीं ना कहीं अगर किसी माता पिता को पता रहेगा कि वो इंसान ऐसा है तो कोई भी माँ अपना बच्चा नहीं देना चाहेगी। उसने हम्म। बहुत विश्वास दिलाया मेरे घर वालों के लिए, बहुत मीठा मीठा बोलता था कि आपकी बेटी को पढ़ा के ये बना देंगे, ये कर देंगे। नहीं, मम्मी बात करती है, कोई बात नहीं करता फैमिली में से। तो बिना शादी किए बच्चा होना बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। समाज में रहना होता है उन लोगों को। कैसे रहेंगे, किसको मुंह दिखाएंगे। आपके माँ 7 महीने का बच्चा पेट में लेके मैं दिल्ली गई थी। रातों रात मुझे दिल्ली भेज दिया गया। क्या कुछ आपके साथ पूरा घटना हुआ है, पहले विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। मेरे को दिल्ली से लाया गया था यहाँ नौकरी के नाम पे। हाँ। यहाँ नौकरी करना, पढ़ाई करना। हम्म। और यहाँ पे मेरे से नौकरी तो नहीं, कुछ भी नहीं करवाया गया। मेरा शोषण किया गया। 1 महीना रूम में बंद करके हाथ पैर बांध के रखता था, बाहर से ताला लगा देता था। 6 महीने तक घर वालों से भी बात नहीं करने देता था। अच्छा। फिर बीच में मम्मी पापा ढूंढने लगे कि मेरा बच्चा कहाँ है। फिर मम्मी ने फोन करके घर बुलाया, फिर घर भेजा एक बार। उसके बाद फिर फुसलाने लग गया कि हम तुमसे शादी करेंगे, बाबू किसी को मत बताना हम तुम्हारे साथ क्या क्या किए। अच्छा, उससे पहले मैं आपके साथ जो कुछ दिल्ली में आपके साथ कुछ रेप वगैरह हुआ, जो आपका आपके साथ वो दरिंदे लोग आपके साथ कुछ किए, उसके बारे में पहले बताएं। उसका क्या कुछ वो हुआ, न्यायालय में न्याय मिला, क्या कुछ हुआ था? सजा हो गई। हाँ। उस केस में सजा हो गई। और उम्र कैद की सजा हुई है। और एक को 3 साल की सजा हुई है। 2 लड़के जो थे जिन्होंने हम्म। मेरा हाथ पैर पकड़ा था उनको 3 साल की सजा हुई है। और हम्म। जो एक वो था मेन, उसको पूरा उम्र कैद की सजा हो गई है। तो वो कैसे अननोन पर्सन थे, जानने वाले थे, वो कैसे घटना हुआ था मैं मीन? किसी को नहीं जानती थी। अच्छा, ऐसे ही मीन्स राह चलते आपके साथ हाँ, हुआ था। स्कूल में से स्कूल जाते समय उठाया था। हम्म। फिर उसके बाद क्या कुछ होता है आपके, कोई भरोसेमंद वाला बिहार लेकर के आता है आपको, क्या कुछ वो जो जो आपसे परमिशन मांग रहा था, आपके घर वाले रजा थे, मतलब जाने के लिए परमिशन दे दिए? घर वाले पढ़ाई के लिए परमिशन दिए थे कि हम्म। पढ़ेगी और कुछ कर लेगी, हम्म। कुछ हाथ में पैसा रहेगा तो आगे भी पढ़ लेगी। हाँ। और उनको नहीं पता था कि ये दरिंदा है, उससे भी बड़ा दरिंदा है हम्म। ये। अच्छा, ये दरिंदा पे आपने विश्वास कैसे कर लिया? आपके जो पेरेंट्स, माता पिता, उनके बारे में शिनाख्त नहीं किए कि वो कैसा व्यक्ति है, ऐसे ही बिना कुछ जाने आपको? अगर किसी माता पिता को पता रहेगा कि वो इंसान ऐसा है तो कोई भी माँ अपना बच्चा नहीं देना चाहेगी। उसने हम्म। बहुत विश्वास दिलाया मेरे हम्म। घर वालों के लिए, बहुत मीठा मीठा बोलता था कि आपकी बेटी को पढ़ा के ये बना देंगे, ये कर हम्म। देंगे। और मैं भी पहले स्टार्टिंग में जो कहते हैं भगवान की तरह मानती थी उस पापी इंसान को। जब उसने मेरे साथ गलत करना स्टार्ट किया तब मुझे मालूम चला वो कितना था हैवान है। चलिए, फिर आप बिहार आती हैं, फिर आपके साथ क्या कुछ वाकई में वो आपको कहीं एडमिशन वगैरह कराता है, ऑफिस के काम पकड़वाता है कुछ ही कुछ? नहीं करवाया, कुछ भी नहीं किया। आते के साथ क्या कुछ आपके साथ हुआ आते के फिर? साथ कुछ दिन रखा हम्म। ऐसी नॉर्मल। उसके बाद 1 महीने तक तो मुझे जो जबरदस्ती इसने रेप किया, हाँ। हाथ पैर बांध के रखता था। मैं डरी अच्छा। रहती थी, घर वालों से भी बात नहीं होती थी, कुछ नहीं हम्म। होता था। 6 महीने तक ऐसे ही करता था। हम्म। उसके बाद मेरे को घर भेजा। घर भेजने के बाद दोबारा जब मैं आई तो मुझे ऑर्केस्ट्रा में डाल दिया। अच्छा। ऑर्केस्ट्रा में डाल दिया, पैसा जितना भी कमाती थी सब वही रखता था। तो अच्छा, आपके उस जो जो भी व्यक्ति है, दरिंदा है, आपके उसको नियत का कब पता चला कि ऐसा है? बोला था कुछ लेकिन कर रहा है कुछ, कैसा कब पता चला? जब बच्चा पैदा हो गया। अच्छा, बच्चा भी पैदा हुआ? हाँ, बच्चा जब 7 महीने का पेट में था तो ये हम्म। और कृष्णा सिंह मिलके, अच्छा। 7 महीने का बच्चा था, सुसाइड करने गई थी। जब मुझे भगा दिया था इसने मुझे घर से कि तू भाग यहाँ से, अच्छा। निकल। तो मैं अगम कुआं पुल से सुसाइड करने गई थी, गांधी हम्म। सेतु पुल से। तो मुझे वहां पे जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन थी, उसने पकड़ा था। नीचे थाना में लेके गई थी। अच्छा। तो बोला कि तुम किसको यहाँ जानती हो। तो मैंने दो ही आदमी का नाम लिया कि इसको और इसको जानती हूँ। तो दोनों के दोनों आए। जिनको भैया बोलती थी, भैया क्या हो तो क्या बोलूं, इतने घटिया हम्म। इंसान है, वो भी घटिया थे।
वो अगर वो भी अच्छे होते हैं ना तो मुझे इंसाफ दिलाते। कहीं ना कहीं आपको कोऑपरेट करते, सपोर्ट करते वो। कुछ नहीं किए और मुझे चुपचाप रातों रात इन लोगों ने सामान पैक करके मुझे दिल्ली भेज दिया गया। किस हालत में, मीन्स ऐसे ही मीन्स? 7 महीने का बच्चा पेट में लेके मैं दिल्ली गई थी, रातों रात अच्छा। मुझे दिल्ली भेज दिया गया। तो इतने टाइम में आप अपने पेरेंट्स से कभी बात नहीं की कि बोल के गए भेजा गया था कुछ, लेकिन यहाँ मेरे साथ कुछ और हो रहा है? कभी माता पिता से नहीं बात करने की कोशिश की आप? पहले बहुत डर लगता था, अच्छा। पर जब 7 महीने का बच्चा लेके गई तो माँ बाप को भी मालूम चल गया कि वो दरिंदा है, भगवान नहीं है। हम्म। तभी पता चला था सबको घर में। देखिए, एक एक बहुत ही दर्द भरी एक बेटी है, अपने भारत की बेटी है, और इसके साथ देखिए कैसे हैवानियत का शिकार हुई है। एक भरोसेमंद बोल करके आता है इनकी लाइफ में, और दिल्ली से बिहार लेकर के आता है, और बाकी क्या कुछ है ये खुद अपने मुंह से कबूल रही है। फिर आपने जैसे बताया कि आपके एक बच्चे का अबॉर्शन भी हुआ है, तो और उसके बाद बच्चा भी है अभी आपके पास? अब बच्चा भी 3 साल की बेटी है, दो अच्छा। महीने से लेके दौड़ रही हूँ। कभी इस थाना में, कभी इस थाना में, थाना तो सुनता नहीं है। हम्म। कोर्ट से जो मिल रहा है, न्याय कोर्ट से मिल रहा है। तो उसका पिता का कौन, किसका बेटी है वो? कौन पिता कोई होगा उसी ना? की बेटी है, अच्छा। उसी की बेटी है। मैं तो कब से बोल रही हूँ, 3 साल से बोल रही हूँ, मेरा डीएनए टेस्ट करवाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। हम्म। ना ही पुलिस सुनती है, ना ही कोई सुनता है, और कोर्ट में तो आप जानती हो कि धीरे धीरे मामला बढ़ता है। हम्म। तो कोर्ट से ही न्याय मिलता है, जो भी कुछ मिलता है मुझे। तो वो क्या मानने को तैयार नहीं है? वो उसका पिता मानने को तैयार नहीं है कि मेरी बेटी, एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं वो? नहीं, उसने मुझे ऐसा कर दिया कि डांस लाइन में घुसेड़ दिया। डांस हाँ। लाइन की लड़कियां सब बोलते हैं कि सही नहीं होती है, ये नहीं अच्छा। होती है। वो उस चीज का फायदा उठा के पूरे समाज में गंदगी फैला के मुझे गलत बना के बोलता है कि मेरा बच्चा नहीं है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके साथ हुआ है। आपको हाँ। पहले उसमें लाइन में झोंका जाता है, फिर आपको नकार दिया जाता है कि वो मेरी बेटी नहीं है, मतलब। बोलता है, ऐसे ही बोलता है सबके सामने। चलिए, वो नाम क्या है, मीन्स कुछ कैसा व्यक्तित्व है वो कुछ? अपराधी व्यक्ति है वो। अच्छा। 2 बार जेल भी जा चुका है और हम्म। पता नहीं कितने सारे केस चल रहे हैं जो मैनेज कर करके बैठा है। तो आप क्यों, आपको मीडिया में आज क्यों आना पड़ा इतने, मीन्स क्यों, क्या चाह रही हैं आप मीडिया में? इंसान जब पुलिस वालों से जब हारता है ना, कहते हैं ना हम्म। कि दुख पड़ता है सबसे पहले पुलिस को ही आता है। जब पुलिस से जब हारता है ना, तब इंसान मीडिया में आता है। हम्म। तो आपको कहीं ना कहीं होप है कि कहीं ना कहीं मुझे इंसाफ मिले, है ना? हाँ, कहीं ना कहीं यही होप है। अभी आपके साथ कौन कौन है, आपके सपोर्ट में कौन कौन लोग हैं अभी? मेरे आप, सपोर्ट में कोई लोग नहीं है। माता पिता आपके? नहीं है, कोई सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि उनको भी पता चला तो वो भी शौक आ गया कि हमको पहले क्यों नहीं बताया। ना ही मम्मी बात करती है, कोई बात नहीं करता फैमिली में से। तो मतलब कहीं ना कहीं माता पिता के द्वारा आपको ठुकरा दिया गया है, ठुकरा मतलब। दिया गया कि बिना शादी किए बच्चा होना बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। समाज में रहना होता है उन लोगों को। कैसे रहेंगे, किसको मुंह दिखाएंगे। आपके माता पिता भी विश्वास खो चुके हैं आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, मतलब। नहीं, विश्वास तो कर रहे हैं, पर समाज में कैसे रहेंगे बिन शादी किए लड़की। तो अगर वो क्या अभी चाह रहे हैं, अभी क्या प्रशासन के द्वारा क्या कुछ, कहाँ कहाँ आपने इसके लिए आवेदन दिया है न्याय के लिए? एसपी ऑफिस दिया है आवेदन, हम्म। स्पीड पोस्ट करवाया है, अच्छा। जनता दरबार में दिया है आवेदन, हम्म। और गांधी मैदान थाना में भी दिया है। एफआईआर भी हुआ है गांधी मैदान थाना में। एक बार और इसने मेरे साथ ऐसे किया था, मुझे हम्म। मारा था, एक लड़के से मरवाया था, खुद भी मारा था, और उसके बाद तेजाब फेंकने की धमकी दिलवाई थी। तो वहां हम्म। पे एक कंप्लेन हुई थी, एफआईआर हुई थी। हम्म। और अभी देखिए फिर तारीख पे गई हूँ, फिर मेरे साथ यही मारा पीटी हुई है। अच्छा, फिर मारा पीटी हुई है, मतलब ये हमेशा ऐसा ही प्रवृत्ति का है, हम मीन्स। हमेशा कहीं भी काम भी, जैसे पेट के लिए हम काम भी करने जाते हैं, क्योंकि देखिए अब मुझे कहीं का तो इसने छोड़ा नहीं। हम्म। डांस लाइन में घुसा दिया, तो डांस लाइन की बात है, डांस करके ही खाएंगे, और कहीं तो जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी नहीं। सब हम्म। जानता है कि नाचने वाली है। अच्छा। तो वही कर रही थी, उसमें भी मेरा कहने की बात है, हर जगह प्रोग्राम में जाके मारा पीटी करवाता है, मेरे पे हाथ छुड़वाता है, गोली चलवाता है मेरे पे प्रोग्राम में। चलिए, ये है बिहार की बेटी है, और देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा अभी परेशानी में है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है, ना इसे प्रशासनिक सहायता मिल रही है, ना ही न्यायालय से सहायता मिल रहा है।
वो क्या चाह रहा है, मीन्स आपको सही से रहने नहीं दे रहा है, कमाने भी नहीं दे रहा है मतलब। नहीं जीने दे रहा है, वो चाहता है कि मैं सुसाइड कर लूं। अच्छा, आपको खत्म करना चाह हाँ, रहा है मेरे वो। को खत्म करना चाह रहा है। अच्छा, तो देखिए